नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दी चेतावनी, मेरी बात माने वरना सड़क पर उतरने को हूं तैयार। जी हां दोस्तों, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के सीतामढ़ी में 25 लाख की शराब बरामद, पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रिम्स में लगा लालू यादव का जनता दरबार, मिलने के लिए लगे मंत्री और विधायकों की लाइन। दोस्तों, और एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में घिर सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जीतन राम मांझी ने नीतीश को दी चेतावनी, मेरा बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझेदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने आज कहा कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया। दरअसल मांझी ने आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि वे कुछ दिन और सीएम रहते तो बिहार की सूरत बदल देते। मांझी बोले कि हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला, ठेकेदारी में आरक्षण 75 लाख तक निश्चित देते। अफसोस की सरकार ने 25 से 50 लाख किया, पर अभी भी संचिका में ही है। यदि 75 लाख आरक्षण दिया जाता तो युवा युवतियां अपने परिवार के लिए ठेकेदारी के माध्यम से काम करते। मांझी ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारों को ठेकेदारी देने की योजना के फाइलों में लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे बेरोजगारों बेटा बेटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगारों के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम पार्टी को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगी। मांझी ने कहा कि वे खुद भी सड़क पर उतरने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी में 25 लाख की शराब बरामद, पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद भी राज्य के कई जिलों में शराब बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों को शराबबंदी कानून को सख्ती के साथ लागू करने की हिदायत दी है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में और पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए की शराब को बरामद किया है। घटना सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना इलाके की है, जहां विरख पेट्रोल पंप के पास पटना पुलिस और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि शराब की इतनी बड़ी तस्करी के पीछे एक पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष का हाथ है, जिसे पुलिस ने उसके साथियों के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने ट्रक से 527 कार्टून शराब बरामद किया है, जिसमें 4100 लीटर शराब है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। जानकारी मिली है कि पटना से पुलिस शराब लदे ट्रक का पीछा करते सीतामढ़ी के सुरसंड पहुंची थी। फिर ट्रक को शराब तस्करों ने कहीं छुपा दिया। उसके सुरसंड पुलिस की मदद से पटना और सीतामढ़ी पुलिस ने साझा ऑपरेशन कर शराब लदे ट्रक को सुरसंड थाना क्षेत्र के विरख पेट्रोल पंप के समीप से बरामद किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रिम्स में लगा लालू का जनता दरबार, मिलने के लिए लगी मंत्री विधायकों की लाइन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से मिलने के लिए शनिवार का दिन तय है। इसी कड़ी में आज शनिवार को रांची के रिम्स में लालू यादव का जनता दरबार लगा। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, गया के गुरवा विधानसभा से आरजेडी एमएलए विनय यादव, इस्लामपुर नालंदा के एमएलए राकेश कुमार रोशन लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे। राकेश कुमार ने कहा कि मिलकर लालू प्रसाद का हालचाल जाना, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका किडनी भी कम काम कर रही है। रमेश कुमार ने कहा कि लालू ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के लिए कहा है। महागठबंधन बिहार में जीता है, किंतु उसे जबरदस्ती विपक्ष में बैठाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी किडनी भी पहले से भी कम काम कर रही है। डॉक्टरों की सलाह निरंतर ली जा रही है और बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से महागठबंधन ने पूरी जान लगा दी थी, उसके बाद हमने हालचाल जाना है और उस पर मंथन भी हुआ है। सहाय ने आगे कहा कि लालू के सेहत को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से विस्तृत जानकारी लेंगे। आगे उनका स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर की सलाह पर देखा जाएगा कि कैसे एम्स भेजा जाए। बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे अहम, केंद्र को बैकफुट पर ला सकेगा ये गेम प्लान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों में सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अपनी बैठकें कर किसानों के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच रविवार दोपहर को हुई बैठक में एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। किसान आंदोलन को लेकर अगले 48 घंटे अहम है। इस अवधि में कोई सार्थक नतीजा सामने आ सकता है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने एक खास बातचीत में कहा, किसानों ने सरकार की उस गलतफहमी को दूर कर दिया है जिसमें यह समझा जा रहा था कि ये तो केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है। अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाह, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल आ रहे हैं। तकरीबन सभी राज्यों से किसानों के छोटे बड़े जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सत्यवान ने आरोप लगाया कि सरकार ने आंदोलन को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, आज भी कर रही है, लेकिन आंदोलन कई गुना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा गेम प्लान केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला सकता है, ऐसी उम्मीद नजर आने लगी है। किसान नेता बताते हैं कि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अब भी साजिश रची जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय रफ्तार पकड़ रहा है। देश के वे युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। युवाओं के आने से किसान आंदोलन को खासी मजबूती मिली है। अब सरकार के दिमाग की घंटी बजने लगी है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन 48 घंटे अहम है। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता यह बात मान रहे हैं कि अब सरकार और किसानों के बीच सार्थक बात हो सकती है। सरकार ने कुछ दबाव मानना शुरू किया है, हालांकि कानूनों को वापस लेने जैसा सरकार कुछ करेगी इसमें अभी संशय है। किसान नेता ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार पर कॉरपोरेट सेक्टर का भारी दबाव है, उसी के चलते केंद्र सरकार 60 करोड़ किसानों के हितों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रही। रविवार को हरियाणा के हजारों किसानों के साथ दिल्ली सीमा पर पहुंचे सत्यवान ने आगे कहा, केंद्र सरकार हमें परख रही है, वह देखना चाहती है कि किसानों में कितनी एकता है। सरकार को यकीन ही नहीं था कि देश भर के किसान दिल्ली पहुंचने लगेंगे। अभी सरकार किसानों को एमएसपी के मायाजाल में उलझाना चाहती है। वह एमएसपी बनाम 3 कानून की नीति पर चल रही है। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि 3 कानून वापस लेने होंगे। पिछले 2-3 दिन से जब समाज के हर वर्ग ने किसान के पक्ष में आवाज उठाई है, तब से सरकार के बैकफुट पर आने की संभावना बढ़ती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम उद्धव का बीजेपी पर तंज, कृषि कानून इतना अच्छा तो किसानों को बैठकर समझाएं, कैमरे पर क्यों बोल रहे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिन रात इस ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और बीजेपी उन्हें एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रही है। वहीं राज्य में विपक्ष के टी पार्टी के बहिष्कार करने पर भी मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार के कई और फैसलों पर आज बातचीत की। किसान आंदोलन के मसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात सड़क पर बिता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर यह तय करना चाहिए कि वे कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या चीन से आए हैं। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आप हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और आप उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बात करने की बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी, राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो अब वही पाकिस्तान से किसान भी ला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी मजदूरों और किसानों के लिए बोलता है, क्या वे राष्ट्र विरोधी है। अगर बीजेपी नेता किसानों के बिल को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो वे किसानों के साथ बैठकर उन्हें क्यों नहीं समझा रहे हैं। वे सिर्फ कैमरे पर क्यों बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता सहित 100 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी थाने में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री सहित 100 लोगों के खिलाफ धारा 144 तथा कोविड-19 के कारण लागू महामारी अधिनियम का कथित उल्लंघन करने के आरोप में रविवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री पंडित आशीष भट्ट शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर लुहारली टोल प्लाजा पर आए। गाड़ियों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग बैठे थे और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बिना अनुमति सड़क पर रैली निकाली। सिंह ने बताया कि इस मामले में थाना दादरी में तैनात उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा महामारी अधिनियम 3 के तहत भट्ट व उनके 100 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हूटर बजाते हुए नियमों का
उल्लंघन कर निकाली गई कथित रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म, एलजेपी को चाहिए राष्ट्रपति शासन तो कांग्रेस को फुल टाइम गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 हाई लेवल बैठकें कर चुके हैं। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है तो कांग्रेस राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री चाहती है। विपक्ष के हमले के बीच एनडीए ने नेता भी सरकार के बचाव में उतर आए हैं। एलजेपी बिहार में भले ही एनडीए से बाहर हो, वह केंद्र में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहते हुए बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ हमले का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। ताजा मामला बिहार में हाल के दिनों में बड़े अपराध को लेकर एलजेपी द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का है। बिहार में कानून व्यवस्था के बदतर हालात व बढ़ते अपराध के आरोप में एलजेपी के बिहार मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू द्वारा भेजे गए इस पत्र में गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया गया है कि वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पहल करें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।